यहाँ पर देखिए बॉडी के वो ऑर्गन्स जिनकी हेल्प से स्पीच साउंड प्रोड्यूस होता है उनको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दोज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सॉरी दोज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय विच वी प्रोड्यूस द स्पीच साउंड आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ द स्पीच। ठीक, बॉडी की वो ऑर्गन्स जिनसे साउंड का प्रोडक्शन होता है उन्हें ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसके लिए हमें कंटिन्यूअस एयर स्ट्रीम की नीड होती है और इसको पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम कहा जाता है। ये जो पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम होता है ये लंग्स से बाहर की तरफ आते हैं और इन एयर स्ट्रीम को स्पीच साउंड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, इन एयर स्ट्रीम्स को हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के द्वारा स्पीच साउंड्स में बदल दिया जाता है। ठीक, इसके लिए हमें जो है एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर की नीड होती है इनहेल और एक्सहेल के दौरान, और ये चीज़ होता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर की नीड पूरा किया जाता है ट्रैकिया की हेल्प से। 44 साउंड होते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में तो ओनली 26 लेटर हैं, लेकिन 26 लेटर से 44 साउंड जनरेट होता है। 20 वॉवेल साउंड होता है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है। इनमें से केवल 9 ऐसे हैं जो कि वॉइसलेस साउंड हैं, और इन 9 वॉइसलेस साउंड में पा आता है, पी, चा आता है, टी कुंदा, सा आता है, एस, और बड़ा सा आता है कुंदा, के का आता है, और हा का एच है, और था का होता है टी एच या वो त्रिशूल की तरह, और टा का टी होता है और फा का एफ होता है। क्लियर, इसको ऐसे याद कर लीजिए, 50 का हाथ टब। अब यहाँ पर देखिए ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो कि 3 पार्ट से बना होता है, अ पेयर ऑफ लंग्स से, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप से, मसल्स ऑफ द चेस्ट से। फोनेटरी सिस्टम जो होता है वो 2 चीज़ से बना होता है, लैरिंग्स जिनको एडम सेप्पल कहते हैं, और वोकल कार्ड से। आर्टिकुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक्टिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम और पैसिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम के कई पार्ट होते हैं, फेरिंग्स होते हैं, टंग्स होते हैं, लिप्स होती हैं, पार्ट ऑफ लिप्स होते हैं, और माउथ होते हैं। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर वैसे ये बहुत अच्छा फिगर नहीं है, इस तरह से आप देख सकते हैं कहाँ कौन सा पार्ट होता है। यहाँ पर ये आपका है वोकल कार्ड्स टाइटली टुगेदर पोजीशन में है, और यहाँ पर वोकल कार्ड जो कि ओपन पोजीशन में है। ऐसा साउंड जो कि वोकल कार्ड में बिना वाइब्रेशन के जनरेट होता है, बिना वाइब्रेशन के बाहर आता है, उसे वॉइसलेस साउंड कहते हैं। लेकिन ऐसा साउंड जो कि वोकल कार्ड में एक वाइब्रेशन के साथ बाहर आता है उसे वॉइस्ड साउंड कहते हैं। 44 साउंड हैं, 44 साउंड में 9 वॉइसलेस साउंड है और 35 वॉइस्ड साउंड है, जिनमें से 15 कॉन्सोनेंट साउंड हैं और 20 वॉवेल साउंड हैं। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकुलेटर्स हैं, जैसे टंग। टंग जो होता है ये मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिकुलेटर्स में से एक होता है, और ये स्पीच साउंड को सेव करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। टंग को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव किया जा सकता है, अप डाउन मूव किया जा सकता है, और टंग जो है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए माउथ के वेरियस पार्ट को टच करता है। जैसे टिप ऑफ द टंग की हेल्प से कौन सा साउंड जनरेट किया जाता है, टी, डी, एन और एल। बैक ऑफ द टंग की हेल्प से के, जी और एन जी को जनरेट किया जाता है। लिप्स की बात किया जाए तो लिप्स जो है लेबियल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होते हैं, और इसके बाद में लिप्स की हेल्प से एक तरह से शेप भी दिया जाता है। ठीक है, अब लिप्स से जनरली लेबियल साउंड्स जनरेट होते हैं। लेबियल साउंड्स में आते हैं पी, बी, एम, एफ और भी। लेबियल साउंड्स का मतलब जो लिप हैं आर्टिकुलेशन के दौरान या तो क्लोज आ जाएंगे या टच हो जाएंगे। ठीक, जो टीथ होते हैं वो साउंड जैसे टी एच, थिंक, दिस, इन सब में इसको प्रोड्यूस करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और जो एल्वियोलर रिज होता है, ये एल्वियोलर रिज अपर फ्रंट टीथ के जस्ट बिहाइंड वाला पोर्शन जो होता है, एल्वियोलर रिज इज अ स्मॉल रिज जस्ट बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ। साउंड जैसे टी, डी, एस, जेड, एन, आई ये सब टंग मेकिंग कॉन्टेक्ट होते हैं एल्वियोलर रिज से, जो कि जनरेट होते हैं। पैलेट की बात किया जाए तो पैलेट को रूफ ऑफ द माउथ भी कहा जाता है। ठीक है, और बेलम को सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। बेलम जो है माउथ के बैक में एक सॉफ्ट पार्ट होता है।
फिर इसके बाद में आगे देखिए ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो होता है वोकल कार्ड, लैरिंग्स के वोकल कार्ड में जो स्पेस होता है उसी को ग्लॉटिस कहते हैं। क्लियर है? और इन डिफरेंट टाइप के आर्टिकुलेटर्स के मूवमेंट और कंबाइनिंग से जो है हम स्पीच साउंड को वास्ट रेंज में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। आप ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से क्या समझते हैं? तो देखिए साउंड क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ सर्टेन बॉडी ऑर्गन्स सच एज मसल्स ऑफ द लंग्स, वोकल कॉर्ड्स, टंग, लिप्स एटसेट्रा। व्हेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस साउंड इट्स नोन एज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को 3 सिस्टम में डिवाइड किया जाता है, द रिस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम और आर्टिकुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम 3 चीज से बना होता है, लंग्स, मसल्स ऑफ द चेस्ट और ट्रैकिया या विंड पाइप से। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है ब्रीदिंग होता है, लेकिन स्पीच साउंड के प्रोडक्शन के सेंस में देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक एयर स्ट्रीम को प्रोवाइड कराता है, ठीक। और यहाँ पर एयर स्ट्रीम जो होता है वो पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम होता है, ठीक है। और ये पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम हर लैंग्वेज में यूज होती है, हर मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज में, सिंधी लैंग्वेज को छोड़कर। वोकल कार्ड्स जो होते हैं, वोकल कार्ड जैसे जब वोकल कार्ड में वाइब्रेशन के साथ, बिना किसी वाइब्रेशन के साथ कोई साउंड जनरेट होता है तब उसे कहते हैं वॉइसलेस साउंड, लेकिन जब वोकल कार्ड में वाइब्रेशन के साथ साउंड जनरेट होता है तो उसे वॉइस्ड साउंड कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये बगल वाला राइट वाला वोकल कार्ड जो है ये लूजली हेल्ड टुगेदर है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर स्पेस को ग्लॉटिस कहते हैं। और ये जो है टाइटली हेल्ड पोजीशन में वोकल कार्ड कब रहता है? ड्रिंकिंग के दौरान और ईटिंग के दौरान, जब हम कुछ खाते हैं, जब कुछ पीते हैं, तब वहाँ पर वोकल कार्ड जो है एक हेल्ड पोजीशन में रहता है जिससे कोई चीज़ अंदर ना जाने पाए सांस नली में। फोनेटरी सिस्टम ये लैरिंग्स से बना होता है, और फोनेटरी सिस्टम लैरिंग्स और जो है वोकल कार्ड से बना होता है। लैरिंग्स देख लीजिए एक ये वॉल्व की तरह काम करता है, कार्टिलेज और मसल्स होती है। फोनेटरी सिस्टम जो होती है क्वेसी पीरियोडिक वाइब्रेशन के माध्यम से ये सर्टेन साउंड्स को प्रोड्यूस करती है। आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो आर्टिकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर साउंड, सिलेबल, वर्ड्स इन सब की हेल्प से, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की हेल्प से जो है डिफरेंट टाइप के साउंड्स को बोला जा सकता है इसके हेल्प से। क्लियर?